नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे राम की राह, सत्ता की चाह। देश के साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर की एंट्री हो गई है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने शहर भर में बैनर लगाकर लिखा था कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और फिर इस बार भाजपा सरकार, जिस पर कांग्रेस हमलावर भी थी। ऐसे में अब एक बार फिर 2023 के बाद अब 24 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। दरअसल सोशल मीडिया हैंडल्स पर बीजेपी का बैकग्राउंड बदला गया है और चुनाव परिणाम के पहले राम भक्ति में बीजेपी डूब गई है। जो बैकग्राउंड बदला गया है उसमें राम मंदिर के साथ नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का पोस्टर लगाया है। साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का उल्लेख किया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। अब राम की राह है और सत्ता की चाह। ऐसे में फिर से सियासत का भक्ति काल शुरू हो गया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। नहीं, तो भगवान राम को जो है और उनकी आस्थाओं को बंधक बनाने की चेष्टा है भारतीय जनता पार्टी। ये जो है गलत काम कर रही है, एक तरह का पाप है। ईश्वर सबके हैं, ईश्वर में सबकी आस्था है और भगवान राम तो जो है भाजपा के जन्म के हजारों साल पहले से ईश्वर हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका तो भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष था बंगाल का, वो तो भगवान राम को भगवान ही नहीं मानता। उसने तो ऑफिशियल बयान दिया हुआ है। तो ऐसे लोग आज भगवान राम के जो है अपने ट्विटर हैंडल में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे भगवान राम उनके थोड़ी हो जाएंगे, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं। और इस चलिए, तो देखिए, एक तो श्री राम लला का मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है और निश्चित तौर पर जहां तक राम मंदिर की बात हो रही है, मुझे लगता है सभी की आस्था से जुड़ा हुआ एक विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे शुरू से अब तक ये बात कही गई है कि धर्म की राजनीति करते हैं। राम मंदिर को विशेष उन्होंने एक मुद्दा बनाकर रखा। तो ये बात है कि पिछले बार से अभी को कंपैरिजन करें तो उनके मैनिफेस्टो में ये तमाम चीजें थी। शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि बीजेपी सरकार होती है, राम मंदिर बनेगा। ये एक निर्णय कोर्ट का फैसला था, इसमें तमाम लोगों की लेकिन आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश में देखिए इलेक्शन हो चुका है और 3 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन 24-20 से लगा ही हुआ है। तो क्या ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बैकग्राउंड को बदला गया है, ये वाकई एक भक्ति है सिर्फ, या इसमें सत्ता की चाह भी है, राजनीति भी है, या 24 की लाइन है? ये कई सारे सवाल भी हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए, चर्चा की शुरुआत आप ही से करती हूं, और इसलिए भी क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से राम की भक्ति नजर आ रही है, मैं सबसे पहले तो जानना चाहती हूं कि ये इस तरह से जो चीजों को बदला गया है, उसका मकसद क्या है? आशीष जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट लाइन रही है राम मंदिर को लेके। राम हमारे आस्था के केंद्र हैं और हमारे नहीं, सारे देश की आस्था के केंद्र हैं। और राम मंदिर बनना चाहिए, इस आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी और हमने जो अपने आज तक संकल्प पत्र में कहा हुआ है पूरा किया। और इस राम मंदिर के लिए हजारों लोगों ने अपना त्याग किया है, अपने जीवन का बलिदान भी दिया है। तो ये वास्तव में राम मंदिर इस देश की आस्था का प्रश्न है। दूसरी बात, आज जहां राम मंदिर की बात उठती है तो कांग्रेस के लोगों को कहीं ना कहीं यह प्रश्न खड़ा हो जाता है उनके सामने कि उन्होंने कोर्ट में इसका विरोध किया और जब जब राम मंदिर की बात आई तब तक एक ही बात का आरोप लगाते रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये राम मंदिर कब बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। तो आज तारीख भी निर्धारित हो गई, स्थान भी निर्धारित है, समय भी निर्धारित है। तो अब तो कम से कम कांग्रेस के लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। बल्कि और ये भी कहूंगा कि राम मंदिर पर राजनीति करने की भी आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है। अब देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है सारे देश के लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं, उन्हें पहुंचना चाहिए और भगवान राम लला के दर्शन करना चाहिए। ठीक है संजय जी, ये जो बैकग्राउंड को बदला गया है, कांग्रेस उसे किस तरह से लेती है? क्योंकि अभी जैसे आशीष जी कह रहे थे कि जब कांग्रेस का वक्त था, कांग्रेस जब बात करती थी तो ये हमेशा से पॉजिटिव तो रही है कि राम मंदिर
बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो बीजेपी को लगता है कि हमने तो राम मंदिर भी बनाया, हमने तारीख भी बता दी और अब हम प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं। तो ये जो दो बातें दोनों तरफ से आई ये बड़ी अलग अलग है। अच्छा, दूसरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक लगाया गया है बैकग्राउंड पोस्टर, ये भी बहुत कुछ बयां करता है। क्या मानती है कांग्रेस इसे? मैं तो सबसे पहले भगवान सिया राम को का वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। भगवान राम सबके हैं, सब भगवान राम के हैं, कण कण में राम है। भगवान राम को करुणा निदान के रूप में जाना जाता है, जो कि जनता के लिए के दुख दूर करते हैं, और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी। आज जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक टैग लगाकर और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी जो कि एक राजनीतिक दल के भी सदस्य उनका फोटो लगाना, यह बताता है कि यह भगवान राम के बताए हुए राम राज्य में जो कि जनता के सुख दुख का ध्यान रखकर उनके सुख दुख को दूर करने के लिए उनको अपना कर्म करना चाहिए। जिस तरह से भगवान राम के चरण पादुका ले जाकर भरत ने अपनी राज सिंहासन पर चरण पादुका रखकर एक वनवासी जीवन जीकर भगवान राम के बताए कदमों पर चलकर जनता की सेवा की थी। आज वह कार्य देश की जो सत्ता में बैठी राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री और राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा रहा है। जनता में विरोध है, जनता में आक्रोश है। अपनी सत्ता बचाने के लिए मासूम आस्था पर राजनीति करते हुए भगवान राम के मंदिर का फोटो लगाकर, स्वयं के फोटो साथ में लगाकर जो सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि राजीव गांधी जी ने भगवान राम के दर्शन, रामलला के दर्शन के ताले खुलवाकर दर्शन प्रारंभ करे थे, परंतु उन्होंने फोटो नहीं लगाया था। उन्होंने रामायण का निर्माण करवाया था रामानंद सागर जी से, तो उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। उन्होंने दूरदर्शन पर जो प्रसारण हुआ था वो संचार क्रांति लाकर राम राज्य की कल्पना को पूरा करते हुए जनता को संचार क्रांति दी, जिसमें घर घर में जनता ने टीवी देखी। उन्होंने पंचायती राज दिया, उन्होंने 18 वर्ष के युवा को मताधिकार दिया, उन्होंने जो है नवोदय विद्यालय दिया, शिक्षा दी, स्तर दी। कांग्रेस पार्टी हमेशा भगवान राम के बताए मार्ग पे चलती है। राज धर्म अलग होता है और धर्म अलग होता है। आज जो सत्ता में पार्टी बैठी है उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए। खुद ने तो भगवान राम का मंदिर का फोटो लगा के सोशल मीडिया पे कर दिया, परंतु ये भूल गए कि मध्य प्रदेश का किसान चुनाव आचार संहिता में देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर खाद बीज की बोरों पर लगे होने के कारण आज गेहूं और चने की फसल बोने से वंचित हो गया, और आज दिनांक तक भी वो रात को अपने पति पत्नी बच्चों सहित लाइन में लगकर खाद की बोरी के लिए संघर्ष कर रहा है। वहां पर भगवान राम की तस्वीर होती तो शायद आज किसान खाद के लिए वंचित नहीं होता। यह सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए इनको किसानों की आय दुगनी करते तो भगवान राम के बताए मार्ग पे चलते, या युवाओं को रोजगार देते तो भगवान राम को बताए मार्ग पे चलते। आज शिक्षण संस्थाओं की ये स्थिति हो गई है कि कोचिंग क्लासों के दबाव में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपने जो भी एक पिटीशन लगी थी उसमें यह निर्देश दिए कि सरकार जो है शिक्षा का स्तर सुधारे। क्यों कोचिंग जाना पड़ रहा है बच्चों को घर छोड़ के 1400 किलोमीटर दूर दूर तक, और आत्महत्या को वो मजबूर हो रहे हैं और उनका जीवन ही खत्म हो गया। सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ाई कोचिंग और स्कूल में है। क्यों स्कूलों का स्तर गिरा है? इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किसानों की आय पर ध्यान नहीं दिया। आज 2024 में चुनाव सामने है, उसका सेमीफाइनल चल रहा है 5 राज्यों का चुनाव। अपनी सत्ता बचाने के लिए भगवान राम के फोटो लगाकर भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अरे भगवान राम का मंदिर भारतीय जनता पार्टी के फंड से नहीं बन रहा है, जनता के पैसे से, भक्तों के चंदे से बन रहा है। न्यायपालिका के निर्णय के बाद जो पूरे देश ने उस निर्णय को स्वीकार करा, उसके बाद देश की एक एक जनता ने, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, संपूर्ण भारतीय जनता ने अपना चंदा दिया, उससे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है आशीष जी, अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बैकग्राउंड पोस्टर को लेकर साफ कह रही है, और वो पहले से कहती आई है, पोस्टर तो अब लग रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं एक क्रेडिट लेने की कोशिश है। दूसरा, इस इलेक्शन में एक बड़ा एक फ्रंट फेस रखा भगवान राम का, उसके नाम पे तमाम चीजें हो रही हैं। एक राजनीतिक रूप है पूरा कहीं ना कहीं। आशीष जी, कांग्रेस के मित्र को
कि आज आप राम की बात करने लगे। उस समय याद नहीं आया जब आपने राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? उस समय आपको याद नहीं आया जब कोर्ट में आप हलफनामा पेश कर रहे थे, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे? आपको राम कब याद आए? आपको राम तब याद आने लगे हैं जब आपने देख लिया कि आज राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा निराकृत हो गया है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और देश की जनता को भी ये समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती रही वो करती रही। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि आप आज होर्डिंग लगाना चाहते हैं, आप लगाइए ना कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। आपको किसने रोका है? और मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान राम सबके हैं। आप राम पर राजनीति करने का प्रयास मत करिए। आप धर्म के आधार पर राजनीति करते रहे हैं, इस देश को तोड़ते रहे हैं, और आप जाति के आधार पर राजनीति करते रहे, इस देश को तोड़ते रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप राजनीति करिए, आप विकास की राजनीति करिए। और जहां आप बात कर रहे थे खाद बीज की, तो आज मध्य प्रदेश के अंदर खाद उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमें जब सरकार मिली थी 2003 में, तब मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी। हम वहां से जूझ कर निकल के आए हैं। आज जब मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है, तब आज विकास की बात आप करने लगे। और आपको यह भी मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आपकी सरकार ही केंद्र में थी उस समय किसी कृषि कर्मण अवार्ड आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को दिया है। तो आपकी सरकार स्वयं मानती रही है कि कृषि के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही थी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार अच्छा काम कर रही थी। तो आज आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। आपको प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के पहले सोचना पड़ेगा कि आप किन चीजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। और साथ ही साथ साधु संतों का अपमान करने का काम आपकी पार्टी ने किया। साधु संतों की इच्छा के विरुद्ध आपने काम किया राम मंदिर को लेकर। आज जब देश में राम मंदिर को लेकर उत्साह का वातावरण है, देश एकत्र हो चुका है, एकजुटता के साथ राममय हो गया है, तब आप राम के ऊपर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मामले में कि ठीक है, किसने पोस्टर लगाया, किसने क्रेडिट लेने की बात करी, लेकिन वाकई ये राजनीति है या फिर वाकई एक भक्ति है, ये बड़ा एक सवाल है। आशीष जी, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, ये राम भक्ति है या राजनीति भक्ति है? भगवान श्री राम के प्रति भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश का समस्त जनमानस समर्पित है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो धीरे धीरे कांग्रेस के लोगों को भी सद्बुद्धि आ रही है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कम से कम जय श्री राम और जय सिया राम बोलने लगे हैं। पहले तो एक समय मैंने ऐसा भी देखा है कि जब कांग्रेस के लोग जय सिया राम और जय श्री राम बोलने में भी संकोच करते थे कि कहीं हमारा दूसरा वोट बैंक ना खसक जाए, पर आज आप बोलने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यह भी भगवान श्री राम की कृपा है कि इन्हें भी सद्बुद्धि आ रही है। ठीक है, संजय जी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ राम भक्ति ही है, राजनीति भक्ति तो कहीं नहीं दिखती। अब वो ठीक है, हमने बहुत सारे चीजों को पढ़ा, समझा, देखा है और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव इलेक्शन में दिखेगा। यहाँ मध्य प्रदेश में हो गया, लेकिन 24 के लिए मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा है। आरपी जी, मैं सबसे पहले तो मेरे सम्मानित जी का एक जवाब दे दूं कि ये बार बार कह रहे हैं कि भगवान कांग्रेस ने राम सेतु का विरोध करा। सेतु समुद्रम योजना जो अटल जी की थी, अटल जी ने उसका फंड दिया था, सरकार चली गई, मनमोहन सिंह जी ने उसको आगे बढ़ाया। उसे आगे बढ़ाते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई और उन्होंने उस पर हंगामा करा, मामला न्यायालय में गया, न्यायालय में आज भी विचाराधीन है। 2010 में एक शपथ पत्र जो है मंत्रालय के सचिव ने दिया था, कांग्रेस के किसी मंत्री या किसी उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं थी। परंतु मैं उन्हें ये बता देता हूं कि 2022 में राज्यसभा में उनके ही सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इसी सेतु समुद्रम परियोजना पर जब सवाल पूछा था, तो उनके मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने क्या जवाब दिया था वो भी देश को बता दो कि राम सेतु काल्पनिक है। वही जवाब दिया जो कैमरा तो मैंने ऑन कर लिया में दिया, वही जवाब दिया। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, राज्यसभा में 2022 के अंदर आपका जवाब देख लीजिए। आप ही के सांसद ने पूछा है और आप ही के मंत्री ने दिया, कांग्रेस के किसी मंत्री ने या किसी सांसद ने कोई तरह का जवाब नहीं दिया है। हमें जो भी कंपनी है जिसको ठेका दिया गया अरुण जेटली जी द्वारा, और उसका
जो है सर्वे करवाया गया अटल जी द्वारा, उसका सर्वे का पैसा जारी किया गया। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए 2004 का नवंबर दिसंबर में सरकार जाने के बाद उसे जब बढ़ाया गया कि जब समुद्र में जो है जहाज पूरा श्रीलंका की ओर से घूम के आते कितने हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इसकी दोषी भी भारतीय जनता पार्टी है। देश को भ्रमित नहीं करे कि कांग्रेस ने राम सेतु का हमेशा विरोध करा, अपने गिराबा में झांके और ये देखे कि 2022 के अंदर राज्यसभा में आप ही के पार्टी के सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जब राज्यसभा में पूछा और आप ही के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने जवाब दिया कि राम सेतु अभी कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं। काल्पनिक आप उस जवाब को पढ़िए और देश को सामने माफी मांगिए। आप झूठ बोलना बंद करें, भगवान राम के बताए कदमों पे चले। भगवान राम ने जब आके राम राज्य संभाला था तो उन्होंने वेश बदलकर जनता के दुख दर्द करने के लिए निकले थे और उसी दुख दर्द में एक धोबी के द्वारा कही गई एक बात को उन्होंने अनुसरण करके कि मेरी जनता मुझ पर विश्वास कर रही है। उन्होंने माता सीता जो एक आश्रम में रहने चली गई थी जहां पर उन्होंने लव कुश की परवरिश की है। और आप भगवान अपनी सत्ता को बचाने के लिए भगवान राम का जो मंदिर निर्माण में आपका क्या याद बताइए। आप ना पक्षकार हैं ना भारतीय जनता पार्टी कभी पक्षकार रही है। तो 1980 में पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर विवाद 500 साल पुराना विवाद है जो कि न्यायालय के माध्यम से उसका निराकरण हुआ, जिसे सर्व समाज ने उसको स्वीकार करा है और पूरे देश की जनता के चंदे से बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर एक काम करा है, 2014 में सत्ता मिलने के बाद सबसे धनवान, विश्व की सबसे धनवान पार्टी बनने का उससे गौरव किया है। उसने सबसे बड़े बड़े श्रृंखलाबद्ध बड़े बड़े 5 स्टार अपने जो है कार्यालय बनाए 3-3, 4-4 मंजिला, और वो सब जरूर करा है भारतीय जनता पार्टी ने। परंतु ये देश में जो भगवान राम सबके आराध्य हैं, उनका जो आज मंदिर निर्माण हो रहा है वो देश की 140 करोड़ आबादी के चंदे से हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का ना तो न्यायालयीन प्रक्रिया में ना मंदिर निर्माण में इन्होंने किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। जब राजीव गांधी जी ने रामायण का निर्माण और ये सब करा तो भारतीय जनता पार्टी के सबके तात्कालिक नेता आडवाणी जी और जो भी थे उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता का लाभ लेने के लिए रथ यात्रा लेके निकल गए, देश में खून खराबा कराया। भगवान के नाम पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है। उनके पास किसी तरह की कोई योजना देश में कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद जब आप विरोध कर रहे थे, आप याद करिए उस समय को। आज आप लंबी बातें कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर। उस समय याद करिए जब राम भक्तों पर ठीक है राम भक्तों पर गोली चलने वाली बात हुई। आप उस समय को याद करिए जब राम भक्तों को प्रताड़ित किया जाता था। आप उस समय को याद करिए कांग्रेस के लोग क्या बोलते थे। आज छोड़िए राजनीति करने के लिए, राम मुद्दे पर राजनीति करने का तो आपका अधिकार भी नहीं होगा। सिर्फ अपनी नाकामी, युवा बेरोजगार है, युवा आज रोजगार की मांग कर रहा है, किसान अपनी आय युवाओं की चिंता भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने की है। युवाओं की चिंता भी भाजपा सरकार ने की है। और चिंता मत करो, 3 तारीख को परिणाम आ रहे हैं, उससे कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। भरत ने भी उनकी चरण पादुका रख के राम राज्य करा था और वनवासी जीवन जीकर जो अयोध्या में राज करा था। उन्होंने भगवान राम का फोटो रख के नहीं, भगवान राम के बताए कर्मों पे चलकर जनता की सेवा करी थी। संजय जी और आशीष जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जनता पार्टी और राम नाम जो है वो किसी राजनीति के लिए नहीं हो तो बेहतर है। अब जो चीजें जैसी सामने आई हैं उसे उस तरह से एक्सेप्ट करना होगा। इसका प्रभाव कितना होगा, 24 में कितना ये फोकस्ड होगा, ये तमाम चीजों पर बात हो रही थी। और मैंने इसीलिए सवाल लिया था कि वाकई में राम भक्ति है या राजनीति भक्ति है, क्योंकि लगातार ये जो आरोप लगते हैं या धर्म की राजनीति का जिक्र होता है, ये जो बात कही जाती है, मुझे लगता है ये मौका किसी को ना ही दिया जाए। आशीष जी, इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे को सामने रखा। तो मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर बात होनी चाहिए कि एक तो ये मुद्दा बहुत पुराना था, जिस तरीके से इस पर निर्णय आया है उसे तमाम लोगों के प्रयास से किया जा रहा है। लेकिन क्या होता है, जो पोस्टर लगा है उसमें पीछे जो फोटो लगे हैं और लगातार मैनिफेस्टो में इन तमाम मुद्दों को रखा बीजेपी ने, तो ऐसा लगता है जैसे इस मुद्दे को पूरी भुनाने की आपने कोशिश की है, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। और आप समझ लीजिए कि भव्य राम मंदिर का बनना, वहां प्राण प्रतिष्ठा होना, ये छोटी सी बात नहीं है। मुझे लगता है करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई चीज है। तो शायद बीजेपी को लगता होगा कि इसका प्लस आपके पास जाएगा, इसलिए आप उसको उस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे को लेकर ही बीजेपी आगे चली है और आज जब वह पूर्ण हुआ है तो निश्चित तौर पर
उस मुद्दे पर हमारा अधिकार बनता है कि हम अपनी बात रखें। परंतु मैं ये नहीं कहता कि केवल राम मेरे हैं। राम सारे मानस के हैं, भारत के एक नागरिक के हैं और कण-कण में विराजमान हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस के लोगों को भी सदबुद्धि आ रही है कि आज भगवान राम की बात करने लगे, सिया राम बोलने लगे, जय श्री राम बोलने लगे, तो कांग्रेस के लोगों को भी कुछ कहीं ना कहीं सदबुद्धि आ रही है। मैं तो कांग्रेस के लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि धीरे धीरे आपके देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। और धर्म के नाम पर राजनीति करके सत्ता हासिल करिए और अपने 5 स्टार कार्यालय बनाए। भगवान के नाम पे आपने राजनीति करी। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाकर वास्तविक जनता को कोई लाभ नहीं दिया है। देखिए, मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप आप दोनों के अपनी जगह हैं। महत्वपूर्ण ये होगा कि 24 का रन है, सियासत का भक्ति काल यहाँ पर बोला जा रहा है। इस मुद्दे को कैसे ही भुनाएंगे, कैसी ही बात कर लीजिए, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जनता सब समझ रही है। देखिए, जनता को आज राम मंदिर मिल रहा है। अब किन लोगों के प्रयास से मिल रहा है ये वो समझती होगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई बात होगी, लेकिन हाँ, जब कोई बड़ा इवेंट होता है या बड़ी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो जिसकी सरकार है उसको लगता है और लगना भी चाहिए कि उनको इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार आई इन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। नहीं तो ऐसा नहीं कि पहले प्रयास नहीं किए गए थे, इसलिए शायद बीजेपी इसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश में है। खैर, ये जनता का निर्णय होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हो गया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, राम की राह, सत्ता की चाह है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है कि जो आप दिखा रहे हैं, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, क्या इसके बिना कोई दूसरी बात बीजेपी के पास नहीं है? क्या कोई दूसरा मुद्दा नहीं है? क्यों इस चीज को इतना हाईलाइट शुरू से किया जा रहा है? खैर, जो भी होगा आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।